टॉपिक है शीत युद्ध का अभिप्राय और शीत युद्ध के कारण, जो हमने राजनीति विज्ञान की कक्षा 12 की NCERT की पुस्तक से लिया है, विश्व राजनीति। अब सबसे पहले हम बात कर लें कि शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है, यानी जो शीत युद्ध हुआ था उसके मूल में कौन सी विचारधारा थी। तो दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, इनके मध्य वैचारिक संघर्ष, विचारों का जो संघर्ष था, उसमें जो मेन कारण था वो था कि विश्व के अंदर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का जो सिद्धांत होगा वो कौन सा होगा, पूंजीवादी होगा या साम्यवादी। इस बात को लेकर के उनमें जो प्रतिद्वंदिता थी और जो प्रतिस्पर्धा थी उसे ही हम शीत युद्ध कहते हैं। अब हम बात कर लें कि शीत युद्ध के कारण क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करें परस्पर संदेह, भय, डर और अविश्वास। जो दोनों महाशक्तियां थी उन्हें एक दूसरे पर संदेह था, एक दूसरे से भय था, डर था और एक दूसरे पर अविश्वास था। क्यों था? क्योंकि 1917 में जो मार्क्सवाद की वजह से रूस में क्रांति हुई, लेनिन के नेतृत्व में, उसे बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, और इस क्रांति के कारण रूस में साम्यवाद स्थापित हो गया। दूसरा, 15 देशों ने एक गठबंधन बना लिया जिसे सोवियत संघ कहते हैं, और उनकी विचारधारा भी साम्यवादी थी। इस बात को लेकर के संयुक्त राज्य अमेरिका में, पूंजीवादी देशों में ये भय व्याप्त हो गया कि कहीं पूरे विश्व में ये साम्यवाद ही नहीं फैल जाए, साम्यवाद का वर्चस्व स्थापित ना हो जाए। इस वजह से इन महाशक्तियों के अंदर आपस में भय, डर और अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो गई। ये पहला कारण था। दूसरे कारण पर यदि हम चर्चा करें तो वो है जर्मनी का विभाजन। देखिए, इन दोनों विचारधाराओं का ऐसा संघर्ष हुआ कि एक ही देश दो भागों में बट गया। जर्मनी की हम बात करें तो जो पश्चिमी जर्मनी था वो पूंजीवाद के प्रभाव में था, और जो पूर्वी जर्मनी था वो साम्यवादी प्रभाव में था। और ये जो इनकी विचारधारा में अंतर था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि 1961 के अंदर बर्लिन के अंदर एक दीवार खड़ी कर दी गई, जिसके द्वारा जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी, जिनमें विचारधारा पूरी तरह से भिन्न थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था शीत युद्ध का। अगला देख लीजिए, याल्टा समझौते की अवहेलना। जो याल्टा समझौता हुआ था उसमें यह तय हुआ था कि सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा को पूंजीवादी देशों में प्रचारित नहीं करेगा या अन्य देशों में प्रचारित करके उसे साम्यवाद की तरफ नहीं मोड़ेगा। तो इस याल्टा समझौते की भी उन्होंने अवहेलना की और पोलैंड में साम्यवाद स्थापित करने में मदद की। इस बात को लेकर अमेरिका सोवियत संघ से नाराज हो गया। अब हम बात करें कि जो पाश्चात्य देश हैं जिनमें पूंजीवादी विचारधारा थी, उन्होंने सोवियत संघ के विरोध में प्रचार किया, साम्यवादी विचारधारा के विरोध में प्रचार किया। तो बदले में सोवियत संघ ने भी पाश्चात्य देशों की जो पूंजीवादी विचारधारा थी उसके खिलाफ प्रचार किया। दोनों ने एक दूसरे की विचारधाराओं के खिलाफ जो प्रचार किया, उससे भी दोनों के अंदर इस तरह की स्थिति बन गई कि दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगे। शांति समझौते पर परस्पर भेद। जो शांति समझौता हुआ था और उसमें दोनों ने अपने अपने कुछ सीमाएं तय की थी, उन सीमाओं से भी वो बाहर आ गए। जैसे इटली और यूगोस्लाविया के अंदर जो सीमा का मामला था वो भी शांति समझौते का उल्लंघन था। इसी तरह सोवियत संघ ने लीबिया को अपने संरक्षण में ले लिया और इटली से जो युद्ध हुआ था उसकी क्षतिपूर्ति सोवियत संघ चाहता था। तो ये कुछ मैटर ऐसे थे जिन्होंने शांति समझौते की अवहेलना की। इसलिए भी दोनों देशों के अंदर जो वैचारिक संघर्ष था वो बहुत बढ़ गया था। इसके बाद हम बात करें कि जो विश्व संस्था थी, मेन उस समय विश्व संस्था थी संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र की स्थिति कमजोर थी। क्यों कमजोर थी? कि जो देश
इस वैचारिक संघर्ष में शामिल थे वही उसके मुख्य जो है कर्ता धर्ता थे। तो उसकी स्थिति इतनी कमज़ोर थी इन देशों के सामने कि वो ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे थे इस वैचारिक संघर्ष को रोकने के लिए, इस शीत युद्ध को दूर करने के लिए उनके द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा था। अब हम बात करें कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में वीटो पावर का प्रयोग। तो देखिए, जब भी संयुक्त राष्ट्र के अंदर या जब संयुक्त राज्य अमेरिका कुछ करना चाहता था तो सोवियत संघ द्वारा वीटो पावर का यूज़ किया जाता था, और जब सोवियत संघ कुछ करना चाहता था तो संयुक्त राज्य अमेरिका वीटो पावर का यूज़ करता था। इस तरीके से संयुक्त राष्ट्र की स्थिति जो है वो ऐसी हो गई थी कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके निर्णयों पर ये वीटो पावर भारी पड़ रही थी। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो अणु बम बनाया था, उस अणु बम का रहस्य सोवियत संघ से छुपा लिया था, और परमाणु बम का जो जापान में प्रयोग किया गया था, इन घटनाओं से सोवियत संघ के अंदर अमेरिका के प्रति अविश्वास की स्थिति बहुत मजबूत हो गई थी, जिसके कारण उससे उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, और ये लग रहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका हमारे खिलाफ प्रचार प्रसार कर रहा है, शक्ति एकत्रित कर रहा है और अन्य देशों के अंदर अपनी विचारधारा का प्रचार कर रहा है। तो दोनों देश, दोनों महाशक्तियाँ इसी डर, अविश्वास और वैचारिक संघर्ष के चलते एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ खड़ी हो गई। ये शीत युद्ध के मेन कारण थे।